एंडरसन, एंडरसन, देखा क्या आपने? आप लोगों ने एंडरसन को देखा? वही हिंडनबर्ग वाला, पीयू रिसर्च फाउंडेशन हिंडनबर्ग। एंडरसन, एंडरसन, आवाज सुनाई नहीं पड़ी। एंडरसन की बातों को सुन करके कुछ लोगों ने, जिनके पास मैग्सेसे अवार्ड है, उन लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो बना डाला। यही काम था। दरअसल इसी काम के लिए उनको पेमेंट मिला था। वो भला हो कोर्ट का, उसने बोला सारे वीडियो हटाओ। इसके बाद एक अलग रोना धोना मचा हुआ है। अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट 9 महीने पहले। अब आप देखिए ये कहां का सच है, कहां का झूठ है। 20,000 करोड़ की रिश्वत का भी पर्दाफाश। नीचे अगली वाली बहुत रोना धोना के साथ, रवीश और अभिसार के वीडियो हटाने के आदेश। नहीं नहीं, ध्रुव राठी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, सबके वीडियो। यहां तक कि अडानी का नाम लिया तो छोड़ूंगा नहीं, ये अलग अलग सत्य हिंदी। अडानी की ढाल बनी मोदी सरकार 2 दिन पहले। अडानी समूह के वीडियो हटाने का ना, सारे वीडियो हटाने का आदेश। ध्रुव राठी, न्यूज लॉन्ड्री पहले भी फेक न्यूज फैलाने के लिए जाना जाता है, ये माहिर लोग हैं। प्रश्न ये है, ये सारे अडानी के विरुद्ध क्यों इतना लिख रहे थे? चलिए हर्षद मेहता स्कैम में चलते हैं। एक दलाल नाम की पत्रकार, उसने सिटी बैंक कार्टेल को बचाने के लिए सारा इल्जाम सिर्फ हर्षद मेहता पर थोपने का प्रयास किया। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन मूल उद्देश्य था कि भारत के शेयर मार्केट को गिराया जाए। अब हम इस कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपको अभिषेक तिवारी के पंचतंत्र की अलग कहानी सुननी होगी। अभिषेक तिवारी का तंत्र, एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। एक नदी थी। फिजिक्स के प्रोफेसर ने कहा नदी को पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नदी को पार करने के लिए आपको इसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। नदी में डेंसिटी निकालने गए फिजिक्स के प्रोफेसर एक बीच में गड्ढे के अंदर डूब गया। इसके बाद मैथमेटिक्स के टीचर ने कहा, इसीलिए बोलता हूं फिजिक्स वाले जब आधा अधूरा गणित पढ़ेंगे तो यही होगा। पहले डेंसिटी नहीं, पहले एवरेज निकाला जाता है। एवरेज गहराई कितनी है, और एवरेज गहराई पता चलते ही आप बाहर निकल सकते हैं। तो कहीं 6 मीटर था, कहीं 4 फीट था, कहीं 5 फीट था, एक जगह 10 फीट था। गणित के भी प्रोफेसर डूब गए। मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति जो कि केमिस्ट्री का प्रोफेसर था, उसने कंक्लूजन निकाल लिया अपने आने वाले असाइनमेंट के लिए कि फिजिक्स और गणित दोनों के प्रोफेसर जल में घुलनशील है। दोनों जल में घुलनशील है। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है? सुचिता दलाल ने एक और आधा अधूरा सत्य खोज के निकाला था, जिसके बाद ही सारा कांड और सारा प्रकरण शुरू हुआ था। सुचिता दलाल ने ही ट्वीट किया था, गौतम अडानी फेल्ड टू इन्फॉर्म एक स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एफबीआई रेड। ठीक है, लेकिन उसके नीचे जो सबसे ज्यादा चुल मची थी, जिसने हीरानंदानी से पैसे लेकर के प्रश्न पूछे, उनका नाम था महुआ मोइत्रा। वही कुत्ता, अपने बॉयफ्रेंड का कुत्ता लेकर के आ गई थी। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, वेट फॉर द क्लास एक्शन सूट्स इन द यूएस नाउ। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं सेबी के ऑर्डर पर। सेबी ने क्या कहा? सेबी ने अडानी समूह को क्लीन चिट दी, कहा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। गुरुवार को अडानी समूह के लिए बहुत शानदार खबर आई। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहते हैं, हिंडनबर्ग के रिसर्च के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों में किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। सेबी ने आदेश में लिखा, अडानी समूह पर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। इनसाइडर ट्रेडिंग और लेन देन में सभी आरोप गलत पाए गए हैं। 18 सितंबर को पारित अपने आदेश में कहा, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, एडी कॉर्प इंटरप्राइजेस को कंप्लीटली दोष मुक्त किया जा रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ही मार्केट क्रैश हुआ था। अब मैं फिजिक्स और गणित के प्रोफेसर को लेके आता हूं। एक फिजिक्स के प्रोफेसर राहुल गांधी और गणित के प्रोफेसर थे
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, इन दोनों के ही गणित और गुणा भाग का असर था। इन्होंने एक पूरा वीडियो रिलीज किया जिसमें कहा कि शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, क्योंकि कुछ लोगों को शेयर मार्केट को गिराना था। भारत के शेयर मार्केट में करोड़ों रिटेल निवेशकों का पैसा खाना था। यह प्लानिंग पूरी तरह से सज चुकी थी, सारे लोग इसमें आ गए थे। मत भूलिए कि इसी महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी के कहने पर सदन के अंदर प्रश्न पूछे और वो सस्पेंड भी हुई थी। अब सेबी के क्लीन चिट मिलने के बाद आपको पता है क्या हुआ? सेबी के क्लीन चिट मिलने के बाद सारे स्टॉक एक्सचेंज 13% से 19% भागे। अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक भागे 13% से 18% पर। $8.5 बिलियन इन अ सिंगल डे। ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। उस ऑर्डर में यह कहा गया कि इन्फॉर्म नहीं किया गया, जो एलिगेशन था, ऑर्डर तो नहीं। अब मैं आपको बताऊं, ये स्क्रीन के सामने कुछ आंकड़े रखता हूं, बहुत जरूरी है ये आंकड़े रखना भी, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, ये आंकड़े आप देख सकते हैं। 2018-19 में हर चीज का डेटा, हर चीज के आंकड़े अडानी समूह ने रखे थे, फिर भी ये झूठ फैलाया गया क्योंकि इंटरेस्ट था, क्योंकि मार्केट को गिराना था। अब रवीश कुमार फिर से हिंडनबर्ग को खोज रहे हैं, एंडरसन को खोज रहे हैं, लेकिन एंडरसन ही गायब हो गया, हिंडनबर्ग ही गायब हो गया। हिंडनबर्ग नाम की कोई भी चीज आज के समय में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसीलिए रवीश कुमार ढूंढ रहे थे एंडरसन, एंडरसन, एंडरसन हमको बचाओ। कोर्ट कह रहा है, अच्छा कह रहा है कोर्ट, और थंबनेल में क्या है कि भाई खबरदार जो अडानी को कुछ बोला। भाई साहब, इस देश के कोर्ट को आप ये कहना चाह रहे हैं कि अडानी चला रहा है? आपने पहले भी झूठ बोला, अब भी झूठ बोल रहे हैं अपने चैनल पर खुल करके। इसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, सिर्फ वीडियो लगाने से नहीं होगा। मैं तो अडानी समूह से रिक्वेस्ट करूंगा कि अडानी समूह ऐसे लोगों पर मानहानि का दावा करे। यह सारा रायता सुचिता दलाल के द्वारा ही फैलाया गया था, और सुचिता दलाल के बाद क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था जो सेबी के पास नहीं था? अभी जब सेबी ने सारा मामला चेक किया और क्लीन चिट दिया है अडानी समूह को, तो सुचिता दलाल को यह बताना चाहिए दुनिया के आगे आकर के कि आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, और अगर नहीं था तो इतने बड़े व्यापारी पर आपने एलिगेशन लगाने से पहले यह तो आपको पता होगा कि उसका इंपैक्ट मार्केट में क्या होगा। मार्केट क्रैश हुआ भी, रिटेल निवेशकों के पैसे गए भी। इसके लिए क्या रवीश कुमार, ध्रुव राठी, देशभक्त, अजीत अंजुम ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? और अगर नहीं लेंगे तो फिर यह जिम्मेदारी बनती किसकी है? राहुल गांधी या जो गणित के दूसरे प्रोफेसर है रघुराम राजन, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई अडानी ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की है? यह सब साइमल्टेनियसली चल रहा था। अडानी से प्रॉब्लम जानते हैं इन लोगों को क्यों है? क्योंकि अडानी विदेशों में भी पोर्ट एक्वायर कर रहा है। अब प्रॉब्लम है ये है कि भारत सरकार डायरेक्ट ना एक्वायर करके एक भारतीय के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर एक भारतीय का पोर्ट होना भारत सरकार के लिए आने वाले समय में कितना बड़ा एसेट साबित होगा, ये आपको भी पता है। अडानी पोर्ट्स और अडानी के राइज से दुनिया भर के लोग परेशान हैं, क्योंकि भारतीय के राइज के साथ ही जो मोनोपोली वर्ल्ड है वो भी बदलता है, और भारत सरकार के एक्सेस बढ़ते हैं, अलग अलग देशों में एसेट बढ़ते हैं, और ये सब कुछ राहुल गांधी को कहलवाया जा रहा है। वही एमओयू जिसके विरुद्ध इन्होंने साइन किया होगा। ये यूं ही थोड़ी ना चलता है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा ही। आपको याद होगा कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग के रिसर्च रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के और शेयर मैनिपुलेशन को लेकर के आरोप लगाए गए थे। 59% तक शेयर गिरा था। यह नहीं भूलना चाहिए, इसलिए आवश्यक है कि हम समझे। अब अडानी स्टॉक्स 13% से ऊपर, ये सभी न्यूज में है, आप लोग देख सकते हैं, ऊपर बना। अब कोर्ट ने बरी किया, कोर्ट के फैसले से पता चलता है सत्य की जीत हुई है, यह गौतम अडानी का कहना है। लेकिन मेरा कुछ और भी कहना है। आखिर कब तक
इस देश को ऐसे तत्व, ऐसे लोग मैनिपुलेट करेंगे। क्या इनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है? अडानी और यूट्यूबर्स कंट्रोवर्सी का पूरा सच, अडानी के नाम पर फिर रुदाली, अडानी समूह पर 5 नई रिपोर्ट, रवीश कुमार ऑफिशियल, नहीं बिके तो चिढ़ गया, अडानी ग्रुप पर टूटे रवीश कुमार और ध्रुव राठी, ये सब बोलता है हिंदुस्तान। ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है भाई, ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है। बिहार में काबा अभी 3 दिन पहले भी ये भी रिपोर्ट अडानी को लेकर के ही है कि 1 रुपए में दिया गया, जबकि बिहार सरकार के रूल्स और रेगुलेशन के तहत 1 रुपए में नहीं दिया गया है। हर एक किसान जिसकी भूमि ली गई है उसको पैसे मिले हैं सरकार की तरफ से। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इनके मन में है कि 23,000 करोड़ का अडानी निवेश कर रहा है। दर्शकों, ऐसे लोग समाज के लिए जहर हैं। ऐसे लोग जो भारतीयों का नुकसान करा करके, करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा खा करके अपने पेट में कहते हैं कि भैया सामने वाला गोदी मीडिया है, हम निष्पक्ष मीडिया है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, एक सीक्वेंस है, अडानी पर अटैक करने का भी सीक्वेंस है। अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ महुआ मोइत्रा सिर्फ सदन तक नहीं पहुंची या सुचिता दलाल के पोस्ट, ये एक साथ हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद फ्लैश होने शुरू हुए थे, जब राहुल गांधी और रघुराम राजन बैठ करके ये निर्णय ले रहे थे कि अडानी इस देश के लिए हितकर है या नहीं, और वो वीडियो वायरल किया गया था। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। आपको पता है, पहले हिटलर लिखा जाता है शेख हसीना के बाद, उसके बाद यही पूरा यूट्यूबर समूह लिखता है नरेंद्र मोदी हिटलर है। ओली के लिए लिखा जाता है फासिस्ट है, हिटलर है, जबकि वो लेफ्टिस्ट है। और फिर उसके बाद मोदी के लिए ये सारे यही यूट्यूबर्स लिखते हैं। एक सीक्वेंस है, कोई है जो इनको पूरी तरह से एक पोर्टल के ऊपर भेज रहा है चीजें कि भैया ये सीक्वेंस है, इसके आधार पर आप सब वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके देश का हित कीजिए, बदले में पैसे लो। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। देश को इन अपराधियों से बचाना बहुत आवश्यक है। जय श्री राम।